नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 के टेबल्स का इंतजार बढ़ रहा है दोस्तों। लाखों की संख्या में पेंशनर्स, जिसमें आप भी हैं, मैं खुद भी हूं, ओआरओपी 3 के टेबल्स का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे हम सब ने अंदेशा लगाया था कि लगभग शायद 10 अगस्त तक टेबल्स रिलीज हो जाएं, और उस अंदेशे के पीछे भी दोस्तों कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे, जिन तथ्यों के आधार पर यह अंदेशा लगाया गया था। दोस्तों, अगर मैं ओआरओपी 1 की बात करूं तो 7 नवंबर 2015 को ओआरओपी 1 का रूलिंग लेटर निकला था, जिसके बाद 3 फरवरी 2016 को ओआरओपी 1 का सर्कुलर निकल गया था। अब पहला ओआरओपी था, टेबल्स को बनाने थे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करना था, इस वजह से लगभग 2.5-3 महीने का समय लगा था। और ओआरओपी 2 की बात करूं तो 3 जनवरी 2023 को रूलिंग लेटर निकाल दिया गया था, और महज 17 दिन बाद 20 जनवरी 2023 को टेबल्स जारी कर दिए गए थे। अब की बार ओआरओपी 3 में दोस्तों जो रूलिंग लेटर निकलना है वो 10 जुलाई 2024 को निकल चुका है। तो क्या अब की बार भी रूलिंग्स तय होने हैं? क्या अब के बार भी टेबल्स जो बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव होने जा रहा है? क्योंकि 10 जुलाई 2024 के अगर लेटर की बात करें, जो रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने निकाला है ओआरओपी 3 के रूलिंग को लेकर के, वो क्लियर है। ओआरओपी 2 में जिस तरीके के चीजें हैं वही चीजें ओआरओपी 3 में होने वाले हैं। लेकिन उस लेटर को निकलने के बाद अब 1 महीने से ज्यादा समय पर भी टेबल्स जारी ना होने कहीं ना कहीं टेबल्स के अंदर बदलाव की ओर इशारा कर रही है। जी हां दोस्तों, बदलाव क्या हो सकती हैं? क्या हमारे लिए गुड न्यूज, क्या खास करके पुराने पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर लेके आने वाली है ये देरी? इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों आए दिन आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि ओआरओपी 3 के टेबल्स जारी हो गए। ओआरओपी 3 में 777 सर्कुलर निकल गया है। ओआरओपी 3 के 7 नंबर 8 नंबर टेबल्स आपके सामने हो गए। सारे मतलब टेबल्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, लेकिन आपको क्लियर कर दूं, अभी तक टेबल्स जारी नहीं हुए हैं। जारी होंगे, बिल्कुल जल्दी जारी होने के चांसेस भी हैं। क्यों चांसेस हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की जानकारी देने के लिए मेरे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और एक आरटीआई का जवाब है। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आज की जानकारियां लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं। ओआरओपी 3 अब मिलेगा मोटे एरियर के साथ, जैसे ओआरओपी 2 में मिला था। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे डिले होगा वैसे वैसे आपका एरियर का अमाउंट जुड़ता जाएगा। आखिर एरियर क्या होता है? एरियर होता है आपके पुराने पेंशन और नए पेंशन के बीच में जो गैप है, जो पैसे का जो डिफरेंस है, वो जितना समय तक आपको ना मिले उसको जोड़ जोड़ करके एरियर बनता है। तो ऐसे में क्या अब ओआरओपी 3 जो है डिले हो जाए तो क्या एरियर का अमाउंट ज्यादा होगा? कहीं ना कहीं एक छोटी सी ये भी चांसेस हैं। अगर ओआरओपी 3 डिले हो जाए तो हमारा एरियर बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर डिले की वजह से कुछ विसंगतियां दूर हो, कुछ विसंगतियों को सही करके अगर सरकार ओआरओपी 3 का टेबल लाए तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। और अगर विसंगति रही तो ओआरओपी 3 मिले, चाहे 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद मिले, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा है। पुराने पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी के चांसेस होंगे, आगे समझाऊंगा कैसे होंगे। चलिए अगला पॉइंट कवर करते हैं। अब ओआरओपी 2 के किरकिरी को भुला के सरकार ओआरओपी 3 में भी पेंशनर्स को देरी से देगी रिवीजन। क्योंकि दोस्तों ओआरओपी 2 में जब देरी हो रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार केसेस चल रहे थे, तो ऐसे में सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी। सरकार ने चाहे किसी भी वजह से ओआरओपी 2 को डिले किया था, तो क्या अब सरकार उस ओआरओपी 2 के किरकिरी को भुला करके ओआरओपी 3 में भी ऐसी ही किरकिरी डिले करा करके कर सकती है? ऐसा मैं तो नहीं मानता, मुझे नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें चल रही है जिससे यह पता चल रहा है कि हो सकता है सरकार ओआरओपी 2 की किरकिरी को भूल गई हो और ओआरओपी 3 में भी उसी तरीके से डिले करके खुद की किरकिरी करवा रही हो। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। आखिर ओआरओपी 3 के टेबल निकलने में देरी क्यों देरी हो रहा है? ओआरओपी के 3 के टेबल्स तो पहले ही जारी हो जाने चाहिए थे।
क्योंकि 10 जुलाई 2024 का लेटर निकल चुका है और लेटर बोलता है कि OROP 2 जिस तरीके से लागू होगा OROP 3 भी हूबहू उसी तरीके से लागू होगा। अगर इतना आसान था तो OROP 3 के टेबल्स अभी तक जारी क्यों नहीं हुए? क्योंकि अब की बार तो टेबल्स में जो डाटा लेना है वो स्पर्श से लेना है, स्पर्श से डाटा निकालना और ज्यादा आसान है। तो ऐसे में OROP 3 में डिले क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, जिसमें हो सकता है आने वाले अगले पॉइंट में मैं कवर करूंगा कि हो सकता है पूर्व सैनिकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर भी छुपी हो, क्योंकि डिले जब हो रहा है तो टेबल्स में बदलाव के संकेत हैं। डिले जब हो रहा है तो पुरानी विसंगतियों को सही करने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रेगुलर कैप्टन्स का जो केस चल रहा है, जिस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 25 नवंबर के बाद अगला तारीख है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि इस मुद्दे के ऊपर फैसला ले। तो क्या वो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलता वो केस भी इस पर असर डालेगा? इसके बारे में आपको समझाऊंगा। माननीय कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। इस ऑर्डर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो माननीय कोर्ट ने सरकार के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और इस जुर्माने के साथ साथ सरकार को जो अल्टीमेटम दिया है उसमें माननीय कोर्ट ने क्या कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये उन मुद्दों में से एक मुद्दा है जिन मुद्दों को OMJC ने भी रिकमेंड किया था। जी हां, इस केस की अब अगली सुनवाई 25 नवंबर 2024 को जो हफ्ता शुरू होगा उस हफ्ते में होने वाली है। और दोस्तों 14 नवंबर 2024 तक अगर सरकार डिसीजन ना ले तो माननीय कोर्ट इन अंतरिम आदेश पास करने जा रही है। माननीय कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि अगर आप फैसला नहीं लेते हैं रेगुलर कैप्टन्स के इशू को लेकर के तो हम अंतरिम आदेश पास कर देंगे। यानी कि अंतरिम आदेश पास होगा, उसके बाद भी केस चलेगा। माननीय कोर्ट ने यह नहीं बोला है कि हमने डिसाइड कर लिया है, हमने फाइनल जजमेंट देने का जो है इरादा कर लिया है। यानी कि अंतरिम आदेश पास किया जाएगा लेकिन कोर्ट में केस चलता रहेगा। तो जो जस्टिफिकेशन ये दिया जा रहा है कि जो केस चल रहा है माननीय कोर्ट में, उस केस की वजह से OROP 3 में डिले हो गया है, तो ये केस तो आगे और चलने वाला है, क्योंकि 25 नवंबर 2024 के बाद का जो हफ्ता है उस हफ्ते में अगला डेट है, इसका अगली सुनवाई उस हफ्ते के अंदर है। तो वहां पर भी माननीय कोर्ट से अगर जजमेंट आएगा तो वो अंतरिम आदेश आएगा, वो इंटरिम ऑर्डर आएगा और उस इंटरिम ऑर्डर के बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा। तो क्या इस केस का निपटारा होने तक OROP 3 लटक जाएगा? ऐसा मैं नहीं मानता हूं दोस्तों, और मैं तो ये मानता हूं अगला बहुत जल्दी कभी भी OROP 3 के टेबल्स निकलने वाले हैं। अब ये तो रही माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके बारे में, उसके साथ OROP 3 के टेबल्स को लिंक करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब अगले पॉइंट में समझते हैं दोस्तों, OROP 3 में देरी लेकर आएगी खुशखबरी, विसंगति रहित OROP 3। जी हां, अब इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट छुपा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और OMJC के रिपोर्ट में से एक रिकमेंडेशन को लेकर ही माननीय कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में जो OMJC के रिकमेंडेशन है वो कुल मिलाकर के 6 रिकमेंडेशन है दोस्तों, जिसमें महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है। और सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है, रिजर्विस्ट पेंशनर को OROP दिया जाए। जी हां, और दूसरा रिकमेंडेशन है दोस्तों MSCP, चाहे आपका रिटायरमेंट का डेट कभी का भी हो, चाहे 1990 का हो, 95 का हो, कभी का भी आपका रिटायरमेंट का डेट हो, आपका अगर एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस MSCP के हैं उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको MSCP का फायदा OROP में दिया जाए, ऐसा भी रिकमेंडेशन है। और तीसरा रिकमेंडेशन है दोस्तों, जो 33 साल से ऊपर भी क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। चौथे रिकमेंडेशन में बहुत सारे रिकमेंडेशन है, जिसमें से एक है ये रेगुलर कैप्टन्स का मुद्दा। और दोस्तों पांचवा जो मुद्दा था वो था वॉर इंजुरी और लिबरलाइज फैमिली पेंशनर्स को जो क्वालिफाइंग सर्विस वाला मुद्दा था। इसमें भी जो OMJC का रिपोर्ट है वो पेंशनर्स के फेवर में है। और छठा जो मुद्दा जो OMJC का है दोस्तों, वो मुद्दा है कि रिटायरमेंट के समय में जो पेंशन लेके आए, जिस रैंक के हिसाब से पेंशन लेके आए, वो फायदा उनको OROP में मिले, या तो फिर एक्चुअल में जिस रैंक से वो रिटायर हुए हैं वो फायदा उनको मिले। उसमें भी पेंशनर्स के फेवर में ही रिकमेंडेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर OMJC के केस के रिपोर्ट के बेस पर जो माननीय कोर्ट में केस चला है उसी का मुद्दा अगर OROP 3 में डिले कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनको MSCP मिलने के चांसेस जो है
खुल जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी 3 में प्री 2006 के पेंशनर्स को होता दिख रहा है फायदा। जी हाँ दोस्तों, और ये मुद्दा मैं कई दिनों से, सालों से उठा रहा हूं कि जो प्री 2006 के पेंशनर्स हैं उनको भी एमएससीपी का फायदा मिले। और अगर ओएमजेसी के रिपोर्ट के बेस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला है, वो केस जीता जाता है, उसी केस को इंप्लीमेंट करने के लिए ओआरओपी 3 में देरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्री 2006 के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ओएमजेसी के रिपोर्ट में सभी के लिए एमएससीपी का जो है रिकमेंडेशन किया गया है। इस वजह से अगर उसको लागू किया गया तो इसको भी लागू करना सरकार के लिए एक बाध्यता बन जाएगा। तो दोस्तों, ओआरओपी के टेबल में डिले हो रहा है, ओआरओपी 3 के टेबल में, हालांकि कभी भी टेबल से आ सकता है, मैंने जस्टिफिकेशन बता दिए क्योंकि रूलिंग लेटर जारी हो चुका है। तो ऐसे में अब कितना देरी होता है वो देखने वाली बात होगी, और जितना देरी होगा उतने का हमारा एरियर बनेगा और एक और चांस होगा कि जो विसंगतियां हैं उनको सरकार सही करेगी, ऐसा हम आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।